नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बात बांग्लादेश की, जहां जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला किया गया, जिस तरीके से उनके मंदिरों को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से उपद्रवियों ने घरों में आगजनी करके लूटपाट की घटना को कई दिनों तक अंजाम दिया, उसके विरोध में भारत समेत 150 देशों में लोग सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हिंदुओं पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। कट्टरपंथियों के खिलाफ पूरी दुनिया के इस्कॉन श्रद्धालु एकजुट हुए और दुनिया भर में करीब 700 मंदिरों में अपनी गरिमा और मर्यादा के अनुरूप प्रदर्शन किया। दरअसल बांग्लादेश में 13 से 17 अक्टूबर के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। दुर्गा पंडाल तोड़े गए। रविवार देर रात भीड़ ने 66 मकानों में तोड़फोड़ की और कम से कम 20 मकानों को फूंक दिया। हिंदुओं पर हमले किए गए। अल्पसंख्यकों पर हुए इस हमले के बाद शेख हसीना सरकार ने सख्ती तो दिखाई, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का यह दौर अभी थमा नहीं है। इसीलिए इस्कॉन के अनुयायियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र से भी इस हिंसा को लेकर हस्तक्षेप की मांग की गई है। अब तक बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल और इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। अब तक 10 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। कई हिंदुओं के लापता होने की खबर आ रही है। इस हिंसा के बाद भी मुस्लिम कट्टरपंथी शांत नहीं हुए हैं। हाल ही में ढाका में 10,000 लोगों ने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ रैली निकाली थी। इस प्रदर्शन की अगुवाई इस्लामी शासन तंत्र आंदोलन बांग्लादेश ने की थी। ये वही संगठन है जो बांग्लादेश में इस ताजा सांप्रदायिक हिंसा को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहा है। बांग्लादेश में इस कट्टरपंथी पार्टी के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारों की माने तो तालिबान की जीत से ये कट्टरपंथी उत्साहित है, इसीलिए अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न और अत्याचार की कोई नई या पहली घटना नहीं है। आप खुद सोचिए, कभी बांग्लादेश की आबादी में 32% वाले हिंदू आज केवल 8% पर आ गए हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यह दावा किया जा रहा है कि अगले 3 दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। बांग्लादेश को लेकर अब तक जो रिपोर्ट आती थी उसमें कहा जाता था कि 2030 तक बांग्लादेश में गरीबी मिट जाएगी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही हैं वो बता रही हैं कि अगले 3 दशकों में बांग्लादेश से हिंदुओं की आबादी खत्म हो जाएगी। यकीनन ये एक बड़ा सवाल है एक मुल्क के वजूद पर। देखना होगा कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है।